नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के पाठ 8 कारतूस के प्रश्न अभ्यास के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा किया था। आइए अब देखते हैं कारतूस पाठ के भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 9 से। जैसा कि आपको बताया था कि कारतूस पाठ के एकांकीकार है हबीब तनवीर जी। तो आइए अब हम प्रारंभ करें आज की कक्षा। कारतूस प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। जो सवार आया था वह तो आपको पता ही है कि वह वजीर अली ही था। सवार जो स्वयं आया था वजीर अली ही था। वह अकेले ही खेमे में आता है। कर्नल और लेफ्टिनेंट समझते हैं कि उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। वह कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने का जाल बिछाता है। फिर जब वह कर्नल से कारतूसों की मांग करता है तो कर्नल बिना कोई प्रश्न पूछे उनको कारतूस दे देता है। इस प्रकार वजीर अली खुद ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहे। प्रश्न 9। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। तो वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, बहुत साहसी और हिम्मती भी था। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाना, दुश्मनों से ही कारतूस प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बात को सहन न करना और उनकी हत्या कर देना, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तत्पर होना, इन सभी घटनाओं से हम कह सकते हैं कि वजीर अली की जाबाजी इससे सिद्ध होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए थे। उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। भले ही वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, परंतु उसका साहस, जाबाजी असंख्य लोगों का मुकाबला कर सकती थी। वजीर अली एक बहादुर, साहसी, निर्भय और चालाक सिपाही था। इस प्रकार से मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम की जो बातें की जा रही है वह वजीर अली के लिए उपयुक्त बैठता। प्रश्न 11। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। यह कथन अंग्रेजों की फौज के जो लेफ्टिनेंट थे उनका कहना है। इनका आशा यह है कि वजीर अली जैसे ही काफिला की ओर आने लगा तो तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की जो टाप थे उनसे उड़ने वाली जो धूल थी वह चारों तरफ फैल रही। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं यहाँ पर। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें संदेश था कि वजीर अली जंगल में ही कहीं छिपा होगा। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनके नाक में दम कर दिया था। इस कारण से वजीर अली से सिपाही तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह किस दिशा में जा रहा है उसको शायद देख सके और वजीर अली के बारे में उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार स्वयं वजीर अली था। अब तक कोई उसको पहचान भी नहीं पाया था। साथ ही वह एक जाबाज सिपाही और बहादुर भी था। इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत ही
मुश्किल है, क्योंकि वह स्वयं ही वजीर अली था। ये तो रहे प्रश्न। अब देखते हैं व्याकरण खंड से प्रश्न। जैसे पर्यायवाची शब्द, इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में पर्यायवाची भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ उर्दू शब्द है, उनके हम अर्थ जानें। खिलाफ, खिलाफ का अर्थ है विरुद्ध। पाक, पाक का अर्थ है पवित्र। उम्मीद, आशा। हासिल, मिलना या पाना, कामयाब होना, सफल होना। वजीफा, परवरिश के लिए दी जाने वाली जो राशि होती है उसको वजीफा बोलते हैं। नफरत, नफरत का अर्थ है घृणा। हमला, हमला का अर्थ है आक्रमण करना। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। मुमकिन, संभव। अब यहाँ पर पाठ में आए मुहावरे के हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे आंखों में धूल झोंकना, कूट कूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। इसमें आंखों में धूल झोंकना, शरारती बच्चे शिक्षक की आंखों में धूल झोंककर भाग खड़े हुए, अर्थात धोखा देना। कूट कूट कर भरना, मतलब उनमें अच्छी भावनाएं भरनी चाहिए। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरनी चाहिए। काम तमाम कर देना, मार डालना। देखते ही देखते उस शरारती लड़के ने नए खिलौने का काम तमाम कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिए। जान बख्श देना, हम भारतीय इतने दरिया दिल है कि अपने दुश्मनों के भी जान बख्श देते हैं। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। घर आए मेहमान नन्हे से बच्चे की चतुराई भरे बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार से आप दूसरे वाक्य भी प्रयोग, इन मुहावरों का दूसरे वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 18। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बनाता है। उनके साथ, क्रिया के साथ जो कारक होते हैं, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, क्रिया के साथ संबंध को बताते हैं। इन वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम लिखना है। जैसे हम कारक को तो आपको पढ़ाए थे, इसमें कारक का भी प्रयोग किया गया है वाक्यों में, उनको आपको ध्यान देना है। जैसे जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, तो यहाँ पर की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई, तो यहाँ पर कारक चिन्ह है के और में। तो के और में, ये के संबंध कारक है और में अधिकरण कारक है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। को कर्म कारक और से अपादान कारक, हटा देना। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी, तो के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। सिपाही घोड़े पर सवार था, पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। ऐसे कारकों का आपको पहचान करना है। प्रश्न 19, क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में जो कर्ता और कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं हम अन्विति। क्रिया के लिंग, वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परसर्ग रहित हो, अर्थात उसमें परसर्ग न लगा हो, तभी वह परिवर्तित होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कारक वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है, और अन्विति के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।